जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज और रिजल्ट्स और थ्योरम सारी चीजें कर लिए थे। उस पर हम लोगों ने क्या किया था कि आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। आज भी हमारा सिलसिला कुछ ऐसा ही रहेगा कि ताकि उन सभी जो 12 प्रॉपर्टीज पहले कराई गई हैं और फिर 10 से 15 रिजल्ट्स आपको बताए गए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से, उन पर तो उन पर जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चंस को कराने का मेरा यहाँ पे प्रयास है, ताकि आप क्वेश्चंस के द्वारा उनको अप्लाई करना सीख सकें। वैसे तो मैं चाहूँ तो एक क्लास में उनको सीरीज करा के फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आपको चीजें स्किप करा दूँ, बट कितने टाइप से आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं और कितने क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो सारी चीजें कराना यहाँ पे मेरा कर्तव्य बन जाता है, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नया ना मिले, आप सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए और कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लासेस की नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती है, क्योंकि लेंथ हम लोग की क्या होती है 15 से 20 मिनट की क्लासेस रख रहे हैं, ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको साथ में एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारे क्वेश्चन है x इक्वल टू समेशन में r दे रखा है 0 से n 2n+1 CR, क्या वैल्यू बतानी है आपको 2n+1 CR 4 की पावर n 2 की पावर n+1। आप खुद से भी एक बार ट्राई जरूर किया करें कि क्या आपसे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते हैं। 2 की पावर n और 4 की पावर n+1, एक बार आप खुद से भी ट्राई करें, होता है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो करा ही रहा हूं। आइए करते हैं। x आपको क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसी चीज को r आपको कहां रखा है 0 से लेके n तक। ठीक है, तो आप आइए लिखते हैं x की वैल्यूज क्या दे रखी है यहाँ से, तो 2n+1 और CR क्या लेना है हमको, पहले 0 ले लेते हैं, प्लस में 2n+1 CR ले लेते हैं 1, इसी तरीके से 2n+1 R ले लेते हैं 2, इसी तरीके से कहाँ तक R आपको n तक लेना है। ठीक है, तो 2n+1 CR को ले लेते हैं n। अब एक चीज हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि हम NCR को NCn-R लिखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रखा था हमने, सिंस NCR को हम लोग क्या लिख लेते हैं NC और इसलिए क्या n-R, ये चीज हम लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आइए x इक्वल टू, अब हम इसे क्या लेते हैं 2n+1। ठीक है, c, अब 0 इसमें से माइनस करेंगे तो कोई फर्क तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 2n+1। ठीक है, इसी तरीके से 2n+1 c, 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2n, इसी तरीके से 2n+1 और c, यहाँ पे r नहीं 2 हो ना, क्योंकि 1 के बाद हम लोग क्या ले हैं 2, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2n-1। ठीक है, इसी तरीके से प्लस एंड सो ऑन 2n+1 c, n माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, अब हमारी टर्म्स मिल जाएंगी। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनकी सबकी पावर्स में क्या दे रखी है 2 की पावर n+1, तो क्या हो जाएंगे ये सब ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 की पावर में 2n+1। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस 2 को यहाँ से हटा के, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखा हो 2 की पावर 2n इंटू 2, क्योंकि पावर क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो 2 की पावर 1 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा x की पावर 2 की पावर में
2n, ये इसी को हम क्या ले सकते हैं s की पावर में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4, तो 4 की पावर n, ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो हम लोगों ने सीख रखा है, और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द लास्ट 8 कोफिशिएंट, द सम ऑफ द लास्ट 8 कोफिशिएंट in the expansion of वन प्लस एक्स की पावर 15। ठीक है, आपको 1 प्लस एक्स की पावर 15 में लास्ट 8 कोफिशिएंट का सम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2 की पावर 16, 2 की पावर 15, 2 की पावर 14 या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज क्या दे रखा है कि आपको 1 प्लस एक्स की पावर n के जो हम लोग एक्सपेंशन देख रहे थे उस एक्सपेंशन के माध्यम से आपको इस एक्सपेंशन को ओपन करना है और लास्ट 8 डिजिट क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है, उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस एक्सपेंशन को ही फाइंड आउट करते हैं। तो कहां तक जाना है? n क्या 15 और कहां तक जाना है 15 तक, तो 15c0 प्लस 15c1, इसी तरीके से क्या होगा 15c7 प्लस 15c8 प्लस 15c9 और 15c10, इसी तरीके से कहां तक जाएगा 15c15। तो ये तो हो गई आपकी एक्सपेंशन। अब लास्ट की 8 डिजिट्स क्या होंगी? 8 से होगी, 8 8 9 10 से लेके 15 तक। ठीक है, तो लास्ट की 8 डिजिट हमको 15c8 से मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको दिख जाएगी क्या लास्ट की 8 डिजिट। ठीक है, ये क्या होगी आपकी लास्ट 8 डिजिट। ठीक है, तो इनका सम हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द लास्ट 8 डिजिट की कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो इनके कोफिशिएंट का हमको सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं? इसको लिख लेते हैं s लिख लेते हैं। s क्या होगा यहाँ से 15c8 प्लस 15c9 प्लस 15c10, इसी तरीके से कहां तक 15c15। ठीक है, अब जो रूल अभी अभी हमने किया था उसी चीज को यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं। क्या कि NCR को हम क्या लिख सकते हैं? NCR को NC(n-r) लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 15c और इसको लिखते हैं 15 - 8 7। ठीक, 15c 15 - 9 6, इसी तरीके से 15 - 10 कर देंगे तो 15c 5, इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 15c 15 से 15 गया 0। तो ये हमको मिल गया, क्या मिल गया? ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 करके 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 8 से दे रखा है, मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक दे रखा है और यहाँ से क्या दे रखा है 1 से लेकर 15 तक दे रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये तो हो गया आपका 2s इक्वल टू,
अब यहाँ पे सोचिए कि 15C0 NC0 से लेके NCN तक दे रखा है, ठीक है, NC0 से लेके NCN तक, यानी कि 15C0 से लेके 15C15 तक। तो इसके सीरीज को हमें क्या पता है, क्या होती है, 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर n यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 की पावर 15, ठीक है, और ये 2 एक पावर कैंसिल करेगा, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 की पावर 14। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 2 की पावर 14। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को करना होगा, हमें उसमें अपने सीरीज का यूज करना होगा। और ये आपका एनसीआर इक्वल टू NCN-R बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, और ये काफी जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको लास्ट के 8 डिजिट फाइंड आउट करने हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से एक चीज का याद रखेंगे, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में दे रखा है, अगर n आपका ऑड दे रखा है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट हो चाहे फर्स्ट n प्लस 1/2 टर्म्स के हों या सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लास्ट n प्लस 1/2 के टर्म्स के हों, सभी की वैल्यूज क्या होंगी, 2 की पावर n माइनस 1। या फिर अगर कह रहा सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स हो या इवन टर्म्स हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x हो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x हो, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, 2 की पावर n माइनस 1 होंगी। तो इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 से लेके 10 तक। कहाँ तक नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। इनका मीन बताना है आपको विथ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, विथ फ्रीक्वेंसीज 9C0 9C2 से 9C0 9C1 9C2 से लेके कहाँ तक, 9C9 तक, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, 2 की पावर 8, 1 to 2 की पावर 7 की पावर 4, 5.5, तो 0.55, ये आपके पास आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको मीन निकालना है, नंबर से रखे हैं xi, ये फ्रीक्वेंसी आपको fi दे रखा है, ठीक है। तो मीन निकालने के हम करते हैं कि xi fi अपॉन में fi से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, xi लिख लेते हैं। xi क्या दे रखा है, आइए 1 से लेके नंबर्स आपको कहाँ तक दे रखे हैं, 10 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे से कहाँ तक, 10 तक। हम लोग यहाँ पे fi भी लिख लेते हैं अपना। fi क्या दे रखा है, 9C0 9C1 9C2 9C3, इसी तरीके से कहा 9C9, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, fi और xi की जरूरत पड़ेगी।
तो हम यहाँ से एफ आई और एक्स आई भी निकाल लेते हैं, एफ आई और एक्स आई। तो क्या होगा यहाँ से 9C0, 2 इंटू 9C1, 3 इंटू 9C2, 4 इंटू 9C3, इसी तरीके से कहाँ तक 10 इंटू में 9C9। ठीक है, ये हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? समेशन करते हैं किसका? एफ आई एक्स आई का, डिवाइड किससे कर देते हैं? एफ आई से। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं। मीन निकालते हैं। तो एफ आई एक्स आई क्या दे रखा है आपको? ये क्या है आपका? 9C0 प्लस 2 इंटू 9C1 प्लस 3 इंटू 9C2 प्लस 4 इंटू 9C3 और प्लस एंड सो ऑन 10 इंटू 9C9 अपॉन में एफ आई क्या दे रखा है? ये 9C0, भी क्या दे रखा है? 9C0 प्लस में 9C1 प्लस में 9C2 प्लस में 9C3 और प्लस एंड कहाँ तक? 9C9। अब हम इसे क्या करेंगे? यहाँ से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो साफ साफ आपको सीधे 9C0 से लेके कहाँ तक जा रही है? ये 9C9 तक जा रही है। तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? ये तो 2 की पावर n-1 हो ही जाएगा। ठीक है, 11 इंटू में 2 की पावर 8 और ये 9C0 से 9C9 थे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, 2 की पावर 9 हो जाएगी। या ये 8 है, 8 आके इधर माइनस हो जाएगी तो 11/2 बचेगा। क्या बचेगा? ये मल्टीप्लाई में है, समझ जाइए, 11/2 और यही आंसर क्या दे देगा आपको? 5.5। डिवाइड करेंगे तो क्या? ये 8 आगे नीचे माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 क्या? 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 2, मतलब 1, तो 2 बचा, तो 11/2 क्या होगा? 5.5। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है? इफ 1 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 6। ठीक है, दे रखिए a1 a0 a1x a2x स्क्वायर, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, इसी तरीके से कहाँ तक a12x की पावर 12, ये दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज, आपको वैल्यू बताना है ध्यान, व्हाट इज किस चीज की वैल्यू? a0 a1 a0 माइनस में a1 प्लस a2 माइनस का a3 प्लस का a4 से a12 तक। ठीक है, प्लस a4 इस तरीके से कहाँ तक? प्लस में a12 तक।
ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, 32, 64, 2048, 4096, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज हमको निकालनी है, ये चीज दे रखी है, ठीक है। अगर हम इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1, अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर दें, क्योंकि अल्टरनेट साइन है, तो हम क्या करते हैं, पुट x की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 के साथ -1 और माइनस में -1 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका a0, x के -1 रखें तो -1, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो +a2 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस का a12, x की पावर a12 चाहिए, ठीक है। और यही चीज हमको फाइंड आउट करनी थी, आप देखिए तो a0 - a1, a0 - a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक a12 तक, ये चीज हमको फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ गया, ये 1 - 2 और ये 1 ही रहेगा, ठीक है, -1 की पावर 6, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 की पावर 6 क्या होती है, 64, तो 64 आपका आंसर आ गया। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी थी, तो क्या फाइंड आउट करनी थी, 64 आपका ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप सेकंडों में सवाल, देखने में इतना टफ है बट आप सेकंडों में सवाल कर सकते हैं, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका दिमाग उस टाइम पे क्लिक कर जाता है, तो क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। तो साथियों इसको नोट कर लीजिएगा, आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे।